असलकुम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन एंड एंजॉइंग गुड हेल्थ। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ़ इस्टीम, जिसका मतलब होता है खुद एतमादी या खुद कदरी। इसका मतलब है कि इंसान की अपनी नज़र में क्या रिस्पेक्ट है और क्या वैल्यू है, इसको हम कहते हैं सेल्फ़ इस्टीम। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं और अपनी वोकेबलरी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियोस इस प्लेटफॉर्म से अपलोड हों वो आपको बजरिया नोटिफिकेशन मिलती रहें। सेल्फ इस्टीम इज़ द वैल्यू एंड रिस्पेक्ट अ पर्सन हैज़ फॉर हिमसेल्फ और हर सेल्फ। सेल्फ इस्टीम यानी कि खुद एतमादी या खुद कदरी इज़ है या होती है वैल्यू, कदर या अहमियत, एंड रिस्पेक्ट और एहतराम अ पर्सन एक शख्स हैज़ रखता है, एक शख्स के पास होती है, फॉर हिमसेल्फ और हर सेल्फ अपने आप के लिए। हिमसेल्फ यहाँ पर मर्दों के लिए यूज़ हुआ है और हर सेल्फ ख़वातीन के लिए, यानी कि तमाम लोगों के लिए। सेल्फ इस्टीम इज़ द वैल्यू एंड रिस्पेक्ट अ पर्सन हैज़ फॉर हिमसेल्फ और हर सेल्फ। खुद एतमादी वो कदर और एहतराम है जो एक शख्स अपने लिए रखता है। इट शेप्स हाउ वी थिंक, फील एंड बिहेव इन डेली लाइफ। इट शेप्स यानी कि ये तश्कील देती है, हाउ वी थिंक हम कैसे सोचते हैं, फील महसूस करते हैं, एंड बिहेव और बर्ताव करते हैं इन डेली लाइफ रोज़मर्रा ज़िंदगी में। इट शेप्स हाउ वी थिंक, फील एंड बिहेव इन डेली लाइफ। ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सोचने, महसूस करने और बर्ताव करने के तरीके को तश्कील देती है। A person with healthy self-esteem believes in their abilities and accepts their weaknesses without feeling ashamed. A person एक शख्स with healthy, with मतलब के साथ healthy self-esteem यानी कि सेहतमंद खुद एतमादी के साथ believes यकीन रखता है in their abilities अपनी सलाहियतों पर, and accepts और कबूल करता है their weaknesses अपनी कमज़ोरियों को, without मतलब के बगैर, feeling मतलब महसूस करना, ashamed शर्मिंदा। A person with healthy self-esteem believes in their abilities and accepts their weaknesses without feeling ashamed. सेहतमंद खुद एतमादी रखने वाला शख्स अपनी सलाहियतों पर यकीन रखता है और शर्मिंदा महसूस किए बगैर अपनी कमजोरियों को कबूल करता है। Such confidence helps individuals face challenges bravely. Such confidence मतलब ऐसी खुद एतमादी हेल्प्स इंडिविजुअल्स अफराद की मदद करती है फेस चैलेंजेस मुश्किलात का सामना करने में, ब्रेवली यानी कि बहादुरी से, एंड लर्न फ्रॉम फेलियर्स इंस्टेड ऑफ फेयरिंग देम। एंड मतलब और लर्न फ्रॉम फेलियर्स नाकामियों से सीखने में, इंस्टेड ऑफ फेयरिंग देम इनसे डरने की बजाय। Such confidence helps individuals face challenges bravely and learn from failures instead of fearing them. ऐसी खुद एतमादी अफराद को बहादुरी से मुश्किलात का सामना करने और नाकामियों से डरने के बजाय उनसे सीखने में मदद देती है। Self esteem does not mean pride or arrogance, rather, it means knowing your worth while respecting others. सेल्फ इस्टीम यानी कि खुद एतमादी या खुद कदरी, खुद की जो वैल्यू होती है इंसान की नज़र में, डज नॉट मीन मतलब नहीं है, प्राइड यानी कि गुरूर, और एरोगेंस या तकब्बुर, रेदर बल्कि इट मीन्स इसका मतलब है नोइंग जानना, योर वर्थ अपनी कदर, वाइल जबकि रिस्पेक्टिंग अदर्स दूसरों का एहतराम करना। सेल्फ इस्टीम डज नॉट मीन प्राइड और एरोगेंस, रेदर इट मीन्स नोइंग योर वर्थ वाइल रिस्पेक्टिंग अदर्स। खुद एतमादी का मतलब गुरूर या तकब्बुर नहीं, बल्कि दूसरों का एहतराम करते हुए अपनी कदर को जानना है। इट डेवलप्स थ्रू पॉजिटिव थिंकिंग, सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड सपोर्टिव रिलेशनशिप्स। इट डिवेलप्स ये तरक्की करती है थ्रू के ज़रिए, पॉजिटिव मतलब मुस्बत, थिंकिंग सोच, सेल्फ एक्सेप्टेंस खुद को कबूल करना, एंड और सपोर्टिव यानी कि मददगार, रिलेशनशिप्स यानी कि ताल्लुकात। इट डिवेलप्स थ्रू पॉजिटिव थिंकिंग, सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड सपोर्टिव रिलेशनशिप्स। ये मुस्बत सोच खुद को कबूल करने और मददगार ताल्लुकात के ज़रिए परवान चढ़ती है।
When people appreciate their efforts and celebrate small achievements, when people जब लोग appreciate सराहते हैं their efforts अपनी कोशिशों को and celebrate और मनाते हैं small achievements छोटी कामयाबियाँ their उनकी या उनका सेल्फ इस्टीम ग्रोज स्ट्रोंगर सेल्फ इस्टीम यानी कि खुद एतमादी खुद कदरी ग्रोज स्ट्रोंगर मजबूत होती है मजबूती से नशोनुमा पाती है When people appreciate their efforts and celebrate small achievements, their self-esteem grows stronger. जब लोग अपनी कोशिशों को सराहते हैं और छोटी कामयाबियों का जश्न मनाते हैं तो उनकी खुद एतमादी मजबूत हो जाती है On the other hand, low self-esteem can lead to self-doubt and fear of criticism. On the other hand, दूसरी तरफ लो सेल्फ इस्टीम कम खुद एतमादी कैन लेड टू बायस बन सकती है सेल्फ डाउट खुद पर शक करने का एंड फियर और खौफ ऑफ क्रिटिसिज्म तनकीद का ऑन द अदर हैंड लो सेल्फ इस्टीम कैन लेड टू सेल्फ डाउट एंड फियर ऑफ क्रिटिसिज्म दूसरी तरफ कम खुद एतमादी खुद पर शक और तनकीद के खौफ का बायस बन सकती है Therefore, nurturing self-esteem is essential for mental well-being, success, and a balanced life, as it encourages growth, resilience, and inner strength in every situation. Therefore, इसलिए या ताहम नर्चरिंग परवान चढ़ाना सेल्फ इस्टीम खुद एतमादी को इस इसेंशियल ज़रूरी है फॉर के लिए मेंटल वेल-बीइंग जहनी सुकून या जहनी सेहत के लिए सक्सेस कामयाबी के लिए एंड और अ बैलेंस्ड लाइफ मुतवाज़न ज़िंदगी के लिए एज़ इट इनकरेजेस क्योंकि ये हौसला अफजाई करती है या हौसला देती है ग्रोथ तरक्की को रेजिलियंस बर्दाश्त को साबित कदमी को एंड इनर स्ट्रेंथ और अंदरूनी ताकत को इन एवरी सिचुएशन हर सूरत हाल में देयर फॉर नर्चरिंग सेल्फ इस्टीम इज़ इसेंशियल फॉर मेंटल वेल बीइंग सक्सेस एंड अ बैलेंस्ड लाइफ एज इट इनकरेजेस ग्रोथ रेजिलियंस एंड इनर स्ट्रेंथ इन एवरी सिचुएशन इसलिए खुद एतमादी को परवान चढ़ाना जहनी सुकून कामयाबी और मुतवाज़न ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है क्योंकि ये हर सूरत हाल में तरक्की साबित कदमी और अंदरूनी ताकत को फ़रोग देती है और इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं पैराग्राफ में वो हैं सेल्फ इस्टीम यानी कि खुद एतमादी खुद कदरी एरोगेंस तकब्बुर गुरूर एक्सेप्टेंस कबूलियत कबूल करना अचीवमेंट्स यानी कि कामयाबियाँ कॉन्फिडेंस एतमाद यकीन रेजिलियंस बर्दाश्त या साबित कदमी नर्चरिंग परवरिश करना परवान चढ़ाना क्रिटिसिज्म तनकीद वेलबींग जहनी सुकून जहनी सेहत बैलेंस्ड यानी कि मुतवाज़न तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का पैराग्राफ जिससे हमने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश की और अपनी वोकेबलरी को इंक्रीज़ किया तो अगर आपको इससे फ़ायदा हासिल हुआ हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें मिलते हैं कल नई नेक्स्ट वीडियो में